हे गाइस, दिस इज सौरभ तोमर एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल एडू मोटिवेशनल पर। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं जो कि बेसिक है क्लास 11th से अकाउंट्स का जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो अब तक हमने जो देखा वो डेबिट रूल्स एंड क्रेडिट रूल्स देखे अकाउंटिंग के जर्नल एंट्रीज के। आज हम देखेंगे किस तरीके से आपको जो है एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिसे हम जर्नल बुक बोलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले जो मैंने आपको बताया था उसमें मैं थोड़ा सा जो रिकॉल कराना चाहूंगा। पहले मैंने आपको जो बेसिक रूल्स बताए थे क्रेडिट एंड डेबिट के, जिसमें मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच दोनों के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराया था। जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने तीन तरह के अकाउंट्स देखे थे, पर्सनल अकाउंट्स, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। जिसमें हमने पर्सनल अकाउंट में हमने देखा था कि हमें जो डेबिट करना है वो किसको करना है, डेबिट करना है हमें रिसीवर को। किसको डेबिट करना है? रिसीवर को। एंड गिवर को क्या करना है? क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट के अंदर हमने देखा था व्हाट कम्स इन, डेबिट करना है, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट करना है। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट में हमने देखे थे सारे एक्सपेंसेस, जो भी हमारे लॉसेस हैं वो सारे हमें डेबिट करने हैं, जो भी हमारे गेन रेवेन्यू है वो हमें क्रेडिट करना है। बात करूं मैं मॉडर्न अप्रोच की, उसमें पांच तरीके अकाउंट्स हमने देखे थे। एसेट्स देखा था, लायबिलिटीज अकाउंट देखा था, कैपिटल अकाउंट देखा था, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट देखा था। जिसमें हमने एसेट्स में क्या देखा था कि अगर हम इंक्रीज करेंगे एसेट्स को तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। उसी में हमने एक्सपेंसेस में सेम देखा था, अगर हम इंक्रीज करेंगे तो डेबिट करेंगे एंड डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। बाकी के जो बचे हुए तीन अकाउंट्स हैं उनमें हमने अपोजिट देखी थी चीजें। अगर हम इंक्रीज करेंगे बाकी के अकाउंट्स को, फॉर एग्जांपल लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे, कैपिटल इंक्रीज करेंगे, रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे, तो हम क्या करेंगे? उन्हें क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज करेंगे तो डेबिट करेंगे। अब उसी बेसिस पर हम जो करने वाले हैं वो जनरल एंट्रीज सीखने वाले। देखिए, जनरल एंट्री सीखने से पहले हमें बेसिक उसका फॉर्मेट सीखना पड़ेगा, किस तरीके से जो है जनरल बुक में जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाया जाता है। तो उसको हम देखते हैं। ठीक, ओके। तो अगर मैं बात करूं जनरल एंट्रीज के बारे में, मेनली आपके जर्नल बुक के अंदर कितने कॉलम देखने को मिलेंगे आपको मैं बता दूं। ओके, सबसे पहला कॉलम होगा आपका डेट का, उसके बाद होगा आपका एक और कॉलम जिसमें लेजर फोलियो नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा? लेजर फोलियो नंबर। उसके बाद में आपका डेबिट का एक कॉलम होगा, एंड देन द लास्ट वन इज ऑफ क्रेडिट। ओके, तो ये आपका बेसिकली क्या रहता है, फॉर्मेट रहता है किसका? जनरल एंट्रीज का। ओके, तो यहां पर आपका आएगा जनरल एंट्रीज, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, सबसे पहले जो आता है वो आता है डेट। क्या आएगा सबसे पहले कॉलम में? डेट। फिर आएगा यहां पर पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स में क्या रहता है, जो भी जिस बारे में भी आप रिकॉर्ड करने वाले हैं वो सारी एंट्री यहां पर आपको रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट आएगा लेजर फोलियो। देखिए, अब ये कॉलम क्या है, फिर डेबिट और देन क्रेडिट। अब मैं बात करूं डेट की, जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोल लीजिए या इवेंट बोल लीजिए आप, वो जिस दिन आपका हो रहा है, जिस दिन एक्सचेंज हो रही हैं चीजें, जिस दिन ट्रांजैक्शन जो है बोथ एक्सपेक्ट्स में कंप्लीट हो रहा है, उस दिन आपकी एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। फॉर एग्जांपल 5 को हुआ, 5 डेट यहां डाल देंगे। अब जो ट्रांजैक्शन हुआ, जो दो एक्सपेक्ट्स में फर्क पड़ा, वो एंट्री हमारी यहां पर आती है। उसके बाद में एक आता है नरेशन, यहां पर आता है किस बारे में वो एंट्री है, क्या एंट्री रिकॉर्ड की है हमने, जिसे हम बीइंग लगाकर रिकॉर्ड करेंगे। आगे समझते हैं कैसे करना है। नाउ लेजर फोलियो कॉलम कौन सा होता है? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स हमारा बेसिकली सबसे पहले प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड होता है, उसके बाद सेकेंडरी बुक्स में रिकॉर्ड होता है, पहले जर्नल एंट्रियां होती हैं, उसके बाद हम उन्हें पोस्ट करते हैं किसमें? लेजर में, जिसे आप आगे देखेंगे। तो बेसिकली पहले आप मैं बात करूं तो रिकॉर्ड हम रजिस्टर्स में करते थे, तो जिससे कि हमें याद रहे कि ये वाली एंट्री मैंने लेजर बुक में कौन से पेज नंबर पर कौन सी जगह पर रिकॉर्ड की है, हम उस नंबर को यहां पर डालते हैं लेजर फोलियो नंबर।
समझ में आ गया? ओके, नाउ डेबिट में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है और क्रेडिट में कितना हुआ है वो यहां पर डालते हैं। हमेशा याद रखना है आपको, हर एंट्री पर दोनों एक्सपेक्ट्स में डेबिट और क्रेडिट इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे? डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा इक्वल रहेंगे। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, ये हमेशा रहेगा। इतना समझ में आ गया? ओके, सो अब नाउ देखते हैं हम आगे। हाँ, तो अब हम देखेंगे इसमें करना क्या है। देखिए एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। ये रहा क्वेश्चन आपका। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या है, एक सेकेंड। हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। ये कुछ जो आपके इवेंट्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, कुछ इवेंट्स दे रखे हैं। इसमें से कुछ मैं कराऊंगा, बाकी के आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और बाकी के आपको खुद करनी है। ओके, तो इसमें हम अब देखते हैं इवेंट्स को कैसे आपको जर्नल एंट्री, जर्नल बुक में कैसे रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से आपको इनकी जर्नल एंट्रीज जो है पास करनी है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ओके, तो इसमें अब सबसे पहली जो एंट्री है क्या है वो, रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। सबसे पहले हमने क्या है, रघु ने स्टार्ट किया है बिजनेस किसके साथ, कैश के साथ 80,000, गुड्स 40,000 एंड देन फर्नीचर ऑफ 20,000। रघु ने बिजनेस स्टार्ट किया। रघु ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो वो क्या क्या लेकर आया, 80,000 तो कैश लाया, 40,000 गुड्स लाया और 20,000 के वो फर्नीचर लाया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। अब फॉर्मेट में क्या बनाया जाएगा वो हम आपको डिस्कस पहले कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा सबसे पहले हमारा आएगा फर्स्ट कॉलम, डेट का कॉलम, देन लेजर फोलियो 1, देन क्रेडिट वाला, देन डेबिट। ओके, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, नोट कर देते हैं। जनरल एंट्रीज, देन डेट। तो उस क्वेश्चन में तो डेट आपको दी नहीं है, अगर जब भी डेट दी होंगी तो डेट आपको नोट करनी है। नाउ पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, देन डेबिट, देन क्रेडिट। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट देखते हैं अब हम, अब देखते हैं क्वेश्चन को। पहला काम कर लिया हमने। ओके, क्वेश्चन में बोला है रघु ने स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश 80,000, 40,000 एंड 20,000 का फर्नीचर।
ठीक है, तो आपका क्या क्या है, कैश है, गुड्स है और फर्नीचर है। 80,000 कैश, गुड्स 40,000, फर्नीचर 20,000। दो एक्सपेक्ट्स देखेंगे आप। सबसे पहला एक्सपेक्ट हमें दिख रहा है एसेट्स दिख रही हैं। क्या सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, एसेट्स दिख रही हैं। सबसे पहले हमें एसेट्स दिख रही हैं। डेट तो है नहीं, तो डेट हम छोड़ देते हैं इस कॉलम को। सबसे पहले हमें एसेट्स दिखा, कैश, फर्नीचर, गुड्स, तीनों क्या है, हमारे एसेट्स हैं। दूसरा हमें एक्सपेक्ट जो दूसरा अकाउंट इसमें नेचर ऑफ अकाउंट दिखाई दे रहा है, वो क्या है कि प्रोपराइटर बिजनेस के अंदर कुछ इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो किस नेचर का अकाउंट है, वो कैपिटल नेचर का अकाउंट है। अब मैं बात करूं अगर सबसे पहले एसेट्स की, एसेट्स फर्म के अंदर आएंगी तो क्या होगा, एसेट्स इंक्रीज होंगी। अगर एसेट्स इंक्रीज होंगी तो उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें हम डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट। तो सबसे पहले फर्म के अंदर क्या आया, कैश, कैश अकाउंट डीआर। देन फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डीआर। देन गुड्स, गुड्स अकाउंट डेबिट। देन अब आपको पता है कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है, क्योंकि फर्म के अंदर प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया है, कैपिटल इंक्रीज होगी। अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट के नाम से। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, जिसे हम ऐसे मेंशन नहीं करते हैं। नाउ नरेशन की बात करूं तो आपको जो जो हुआ है वो यहां पर नोट करना है। बीइंग, क्या नाम था उसका, बीइंग, तो यहां पर नाम है रघु। किसने शुरुआत की है, फर्म बिजनेस की, जिसने इन्वेस्ट किए ये तीनों चीजें, रघु ने। किसने, या रघु ने। तो यहां पर आएगा बीइंग रघु इन्वेस्टेड, या बोल सकते हैं ब्रिंग कैश, गुड्स, फर्नीचर इनटू, या बोल सकते हैं रघु, जो वहां पर लिखा हुआ है आप उसी तरीके से लिखें, इससे आपको इजी रहेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीइंग रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। अमाउंट की बात करें तो 80,000, देन आई थिंक सो 40, देख लेते हैं एक मिनट, कितना था, 80,000 कैश, 40,000 एंड फर्नीचर 20,000। 80,000, 40,000 एंड अब कैपिटल कितने से इंक्रीज हुई, 1,40,000 से। तो देखिए पहला हमने एंट्री देखा, दो एस्पेक्ट्स भी देखे, दोनों अकाउंट, दोनों के अकाउंट्स के नेचर देखे, और दोनों पर डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहा है। सेकंड एंट्री को देखते हैं। सेकंड एंट्री बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू श्याम। अब यहां पर बात हो रही है फर्म की। फर्म ने सोल्ड किए गुड्स श्याम को ऑफ द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस होता है कि 20,000 के वो हमने इन्वेस्ट, मतलब खरीदे थे। लिस्ट प्राइस मेनली क्या है कि जिस प्राइस पे वो अब बिकने वाले हैं, किस प्राइस पे बिकने वाले हैं, वो लिस्ट प्राइस, जो प्राइस नोटेड है वो कितना है, 20,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। यहां पर आपको दो चीजें और बताते हैं। दो तरीके के आपको डिस्काउंट देखने को मिलते हैं बेसिकली, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट कौन सा है और फिर देन ट्रेड डिस्काउंट कौन सा है। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो आप अगर पेमेंट कैश में कर रहे हैं तो आपको मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो आप क्या है कि अगर
कैश में पेमेंट नहीं करेंगे तो भी मिलेगा, मतलब ट्रेड डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है, कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट पर ही मिलता है। आप मार्केट में गए तो बेसिकली अगर ट्रेड डिस्काउंट कोई भी दे रहा है तो ऑब्वियस है वो अपना लॉस तो करेगा नहीं, वो पहले से ही लिस्ट प्राइस को इंक्रीज कर देता है। तो अगर वो ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है तो हम ऐसा मानेंगे कि हमें कोई भी डिस्काउंट मिला ही नहीं है। अगर वो कैश डिस्काउंट दे रहा है तो हम उसे डिस्काउंट मानेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। अगर ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट जितना मिल रहा है उसे हम डिडक्ट करके नोट कर देंगे। देखिए एंट्री देखते हैं अब। एंट्री होगी श्याम को सोल्ड किया है। अब एक बात और यहां पर देखते हैं, अगर कैश में वो नहीं बोल रहा है और नाम दे रखा है किसी का तो हम मानेंगे सोल्ड जो हुआ है, जो सेल हुई है वो क्रेडिट पर हुई है। किस पर हुई है? क्रेडिट पर सेल। अब देखिए यहां पर सबसे पहले दो नेचर ऑफ अकाउंट्स की मैं बात करूं तो मेरे पास से क्या जा रहा है? मेरे पास से गुड्स जा रहे हैं, मतलब एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, या बोल लीजिए व्हाट गोस आउट, क्या जा रहा है? गुड्स जा रहे हैं। दूसरे नेचर ऑफ अकाउंट्स की बात करूं तो रिसीवर कौन है? श्याम कौन है? श्याम हमारा रिसीवर है। हमने देखा है यहां पर कि क्रेडिट में बात कर रहा हूं, क्रेडिट में ऐसा होता है कि श्याम रिसीव कर रहा है तो श्याम को क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे कि नहीं? समझ में आ गया? क्या जा रहा है? टू गुड्स अकाउंट। गुड्स वो होता है जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, तो टू गुड्स अकाउंट, गुड्स ही बेचेंगे हम। बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम। इतना समझ में आ गया? ओके। अब रिकॉर्ड कितने अमाउंट पे करेंगे हम? कितने अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस करके रिकॉर्ड करेंगे और मानेंगे कोई भी डिस्काउंट हमें मिला ही नहीं है। तो यहां पर हम देखेंगे अमाउंट कितना दे रखा है? 20,000 प्लस 10% डिस्काउंट, तो 20,000 का 10% हो गया 2,000, तो 18,000 के गुड्स हमने बेचे। इतना समझ में आ गया? ओके, नाउ थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड में बात करूं तो पेड रेंट 800, ट्रेड एक्सपेंसेस 400, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 500। दो नेचर ऑफ अकाउंट्स आपको दिख रहे हैं, पेड कैश गया, एसेट्स कम हुई, व्हाट गोस आउट कैश गोस आउट, एंड दूसरा नेचर है एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं, मतलब एक्सपेंसेस फर्म के अंदर हो रहे हैं और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो हम उन्हें डेबिट करते हैं। तो दोनों नेचर दिख रहे हैं आपको। तो सबसे पहला कौन सा एक्सपेंस है? रेंट है, तो रेंट अकाउंट कर देंगे हम यहां पर। दूसरा ट्रेवलिंग है, ट्रेवलिंग अकाउंट। तीसरा आपका कौन से एक्सपेंसेस थे? तीसरे थे आपके, हाँ, ट्रेड एक्सपेंसेस। तीसरे थे ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस। टू क्या जा रहा है आपके पास से? कैश अकाउंट, इनको हम करेंगे डेबिट। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग रेंट, ट्रेवलिंग एंड ट्रेड एक्सपेंसेस। रेंट कितना था आपका? 800, ये थे आपके 500 एंड ये थे आपके 400। कितना हो गया आपका? 8 और 5 1200, 570। देखिए बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है डेबिट और क्रेडिट से। आई होप आपको जो जनरल एंट्रीज है वो समझ में आ रही है। ओके, नेक्स्ट में अगर बात करूं, नेक्स्ट क्या देखिए, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट ₹25,000। अब यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि पेड क्या, कहां पे पेड हो रहा है? बैंक में हम पेड कर रहे हैं। अब बैंक में भी ट्रेड करंट अकाउंट खोला जा रहा है, मतलब अपना ही अकाउंट खोला जा रहा है।
समझ में आ रहा है ना। हम बिजनेस का एक अकाउंट खोल रहे हैं जिसमें हमने 25,000 रुपीज दिए हैं। क्या किया है? 25,000 रुपीज दिए हैं। अब आपके पास से कैश गया, वो भी आपकी एसेट्स है। बैंक में कैश बढ़ा, वो भी आपकी एसेट्स है। दोनों एस्पेक्ट्स में नेचर ऑफ अगर अकाउंट्स देखूं तो दोनों तरफ कौन सा नेचर है अकाउंट का? एसेट्स अकाउंट। एक तरफ डिक्रीज हो रहा है, एक तरफ इंक्रीज हो रहा है। जहां पर इंक्रीज हो रहा है उसे हम डेबिट करेंगे। बैंक में क्या हो रहा है? बैंक में इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक को मैं क्या कर दूंगा? बैंक को मैं डेबिट कर दूंगा। बैंक को मैं डेबिट कर दूंगा। देन बैंक अकाउंट, ओके, देन बैंक अकाउंट DR, देन बैंक अकाउंट DR। क्या गया आपके पास से? एक तरफ इंक्रीज किया, क्या डिक्रीज हुआ? कैश टू कैश अकाउंट। व्हाट गोज आउट? बीइंग पेड टू बैंक या बीइंग पेड फॉर ओपनिंग करेंट अकाउंट। इतना समझ में आ गया? 25,000। आई होप आपको जो कंसेप्ट है जनरल एंट्रीज का वो अब काफी इजी लगने लगेगा, या फिर आपको जो है समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है कि स्क्रीनशॉट लेना है, ट्राई करनी है आगे की जर्नल एंट्रीज, फिर आपको जो है अगले वीडियो में बाकी की जर्नल एंट्रीज कराऊंगा। आज के लिए हम इतना ही खत्म करते हैं। आज बस इतना ही। मिलते हैं आपको कल 9 बजे फिर से एक नई वीडियो के साथ, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। क्या जनरल एंट्री को इन्हीं को कंप्लीट करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अगर मजा आया तो प्लीज लाइक करें, और आपको मिलते हैं कल 9 बजे। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।